संगीत रागी, मान लीजिए संगीत रागी, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, सारे सांसद इस पर एक होने चाहिए, आप भी मान लीजिए ना, सबसे बड़ी जो इस समय चिंता होनी चाहिए वो तो यही होनी चाहिए ना। कैसे घुस गए ये लोग? मानक, जो गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री धारा 370 को मिनटों में और चंद सेकंड में खत्म कर सकता है और भारत की मुख्य धारा से जोड़ सकता है, जो पत्थरबाजों की सारी टोली को खत्म कर सकता है, वह कमजोर न तो प्रधानमंत्री है और न ही वो कमजोर गृह मंत्री है। ये तो विपक्ष भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि न आडवाणी कमजोर गृह मंत्री थे, न अमित शाह कमजोर गृह मंत्री हैं। रही बात, इसके तीन हिस्से हैं। एक, पहली बात कि जिस सांसद ने ये दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। मुझे लगता है कि इस बात पर, और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के ही एक सांसद का कहना था कि भाई ऐसे तो पास हम लोग भी दे दिया करते हैं। लेकिन अब एक सांसद टीएमसी से थी, उन्होंने महुआ मोइत्रा का मामला लाया और कहा दोनों केस अलग हैं, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सांसदों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। वो जनप्रतिनिधि होते हैं और भलमनसाहत में कई बार बेचारे ऐसे पास इशू कर देते हैं। गलती किसकी है? गलती सिक्योरिटी एजेंसी की है, सिक्योरिटी व्यवस्था में है, और इसके लिए संसद की सिक्योरिटी के प्रति जो लोग जिम्मेदार हैं, देयर हेड्स मस्ट रोल डाउन। उनका सर जरूर कलम किया जाना चाहिए। कल जाकर के वो केमिकल लेकर के आते और संसद के अंदर यही कर दिए होते, कितने लोग मारे जाते, हमारे सांसद मारे जाते। कल कुछ बम लेकर के आ सकते थे, कुछ भी लेकर के आ सकते थे, वेपन्स लेकर के आ सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है, भारी चूक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भी अफसरों पर डाल रहे हैं संगीत रागी, जैसे शिवम ने डाल दिया स्पीकर पर, आपने भी अफसरों पर डाल दिया। देखिए, हम किसी पर डाल नहीं रहे हैं, बिल्कुल डाल नहीं रहे। मैं बहुत निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ बात कर रहा हूं। मानक, कोई इसमें पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, जो लोग वहां पर आए हैं, जिनकी तरफदारी यदि कोई लोग कर रहे हैं, तो इससे कोई पता, हम सब जानते हैं कि अफजल गुरु की तरफदारी कौन से वकील लोग करते थे। ये आंदोलन जीवी वकील ही थे, प्रशांत भूषण के पिताजी प्रशांत भूषण, और वो लॉबी कौन सा है इसको बताने की इस देश को आवश्यकता नहीं है। अफजल गुरु के साथ खड़े होने वाले, वो तो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि अफजल गुरु को रातों रात फांसी देने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया था। लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद पर हमले को लेकर जब अफजल गुरु को पकड़ा गया था, तो इस देश का एक बौद्धिक वर्ग, जिसमें पत्रकार सम्मिलित हैं, प्रोफेसर सम्मिलित हैं, बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं, बहुत सारे एनजीओ थे, जो सड़कों पर आकर के कहते थे कि ये जुडिशियल मर्डर है, ये जुडिशियल मर्डर है। सारी न्यायिक संगीत रागी, एक सवाल और, एक सवाल और खत्म कर लेने दीजिए, उसके बाद 10 सेकंड में खत्म करूंगा। मैं निष्कर्ष पर बात कर रहा हूं। ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के साथ, मैं बोलता हूं, ये वामपंथी कांग्रेसी गिरोह है, जो नरेंद्र मोदी को चुनावी मात नहीं दे सकता है। तो इसलिए इस प्रकार के वितंडा में वो संलिप्त है। किसान आंदोलन उसी का हिस्सा था। आपको याद होगा, योगेंद्र यादव ने एक चीज कहा था, हमने तो उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले जमीन तैयार की। ओके संगीत रागी, एक सवाल और, उसके बाद अनुराग भदौरिया। प्रोफेसर संगीत रागी कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं और बहुत तीखा सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं, अगर सदन में कूदने वाला मुसलमान होता, अगर एंट्री पास किसी विपक्षी सांसद ने बनाया होता, अगर पास बनवाने वाला सांसद मुसलमान होता, तो जरा सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा होता, आतंकियों पर क्या कहा जाता। प्रोफेसर संगीत रागी, जवाब दीजिए। देखिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, यदि राष्ट्र के लिए यदि खतरा हो, तो सबके लिए उतना ही वो दुष्ट है, उतना ही वो देशद्रोही है, और उसकी सजा भी वही होनी चाहिए जो अफजल गुरु की सजा होनी चाहिए। इस पे किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं ये कह देना कि ये मुस्लिम होने के कारण ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं ऐसा माना जाना चाहिए। ओके अनुराग।